बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए किस तरह का ये न्यू मून आ रहा है और पूर्णिमा तिथि के पश्चात किस तरह का पूरा मंथ इनके लिए रहेगा, क्या शुभता, क्या नकारात्मकता या क्या रेमेडीज ये अपनाए ताकि इस माह को और शुभता प्रदान कर सके। तुला राशि वालों के लिए ये माह क्या शुभता लेके आ रहा है। पहला कार्ड आपके व्यक्तित्व के लिए, दूसरा कार्ड आपके कामकाज के लिए और तीसरा कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वेंट्स, इट मींस आप किसी भी काम के संबंध में यदि अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको बैलेंस कर लेगी, एक मोटिव प्रदान करेगी। आपका कोई यदि कोई काम पेंडिंग है तो आने वाले माह में वो पूर्णता की तरफ होगा। और वेंट्स आपको शो करते हैं कि आपकी जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं या जिस कार्य के संबंध में आप अग्रसर हैं वो आने वाले महीने में पूर्ण हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में एक प्रॉपर मेंटेन बिहेवियर दिखाई दे रहा है और डोमिनेंसी तो नहीं कहेंगे, सामंजस्य की स्थिति ही दिखाई दे रही है, क्योंकि तुला राशि वाले काफी बैलेंस करके चलने वाले होते हैं और फोकस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड शुभता प्रदान करने वाला है। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है तो अच्छा कार्ड है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। द चैरियट, आप अपने काम के प्रति सकारात्मक रहें, नकारात्मक ना हो, क्योंकि सूर्य अपनी डेबिलेशन साइन में है। सेकंड कार्ड आपका द चैरियट का आया। ये कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है, बेहद खूबसूरत कार्ड होता है। यदि आप अपने कामकाज के प्रति सकारात्मक होकर बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आप शुभता पाएंगे। कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आपको पॉजिटिविटी की तरफ मिलता हुआ आ रहा है। आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है और केतु का नंबर हो जाता है 7, तो ये कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिवनेस आपके कामकाज में आपको प्रभावित करेगी। नकारात्मकता से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव होकर चलना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद अपने ऑफिस जाने से पहले हर लेकर चलना चाहिए ताकि मार्ग में कोई भी बाधा आपके लिए उत्पन्न ना हो। और कहीं ना कहीं यदि आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। और घर के अंदर भी आप सकारात्मक होकर चले तो शुभता रहेगी। इस गोचर के दौरान जो आप स्पिरिचुअल एक्ट इस मंथ के दौरान करेंगे वो आपको शुभता देने वाले रहेंगे। उसके अलावा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि किसी लेडी के माध्यम से आपको इस मंथ शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यदि है तो आप उसको अपनी सूझबूझ समझदारी से इस महीने में दूर कर पाएंगे। स्पिरिचुअल वे में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो शुभता मिलेगी। आपके घर के अंदर किसी न्यू मेंबर का भी आगमन हो सकता है और क्लाउडीनेस यदि आपको महसूस हो रही है तो वो कहीं ना कहीं दूर होगी, स्थितियां स्पष्ट होंगी इस महीने के साथ साथ। और ओवरऑल ये मंथ आपके लिए शुभता लेके आ रहा है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व बैलेंस करने वाला, और जब आप डोमिनेंसी के साथ अपनी समझदारी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी क्लाउडीनेस को दूर करते हुए चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए किस तरह का ये मंथ आने वाला है और किस तरह से शुभता लेते हुए इस महीने का लाभ लें। क्योंकि चंद्रमा की नीच राशि हो जाती है और चंद्रमा मीन राशि में है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। 6, 8, 12 में जब भी चंद्रमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व की स्थितियों का आगाज हो जाता है, मन में थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है। पूर्णिमा पर अक्सर जिन लोगों का चंद्रमा कॉन्फ्लिक्ट में है उनके मन में विच्छेद या उनके मन में थोड़ी सी नकारात्मकता ज्यादा देखी जा सकती है, इसलिए कोशिश करें कि जल का सेवन ज्यादा करें। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मंथ किन शुभताओं का आगाज कर रहा है। जब तक आपके कार्ड्स का सर्कल नहीं बनता है वो एनर्जी ब्रेक होती है, इसलिए आप अपने कार्ड्स को जब भी किसी से रीड कराएं तो प्रॉपर वे में अपनी एनर्जीज को मेंटेन करते हुए चले। फर्स्ट कार्ड आपके व्यक्तित्व के लिए, सेकंड कार्ड आपके
कामकाज के लिए, और थर्ड कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड आपका, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, चंद्रमा मीन राशि द्वादश भाव में है और नंबर 4 का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको इस अपने व्यक्तित्व में महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिव होके चले, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और गुस्से से बचें। अगर कोई भी बैक बाइट होती है या बैक बाइट को सुन के आपका मन खिन्न होता है तो प्लीज उससे बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप आंखों से किसी चीज को नहीं देखते हैं, किसी ने आपको कह दिया, आप उसको फॉलो करते हैं, तो फिर द्वंद की स्थितियां निर्मित हो जाती है। जैसा आप इस कार्ड में भी देख रहे हैं कि सॉर्ड्स हैं एंड फोर सॉर्ड्स हैं एंड कोई 2 पर्सन पीछे बात कर रहे हैं। तो प्लीज इस गोचर के दौरान पॉजिटिव होकर आगे बढ़े, नकारात्मकता से बचे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये कार्ड भी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर रहा है आपके लव मैटर्स के अंदर। हो सकता है आपको थोड़ी सी द्वंद्वता महसूस हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस हो, ब्रेक डाउन काइंड ऑफ कह सकते हैं, जिनके क्योंकि गुरु का कार्ड है, हो सकता है रिश्तों के मध्य थोड़ी सी नकारात्मकता आपको महसूस हो रही हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपनी भाषा को बोलने से पहले सोच समझ के बोले, अपने रिश्तों के प्रति सकारात्मक रहे, नकारात्मकता से बचे। मेरा मानना रहेगा कि पॉजिटिव वे में ले, कई बार स्थितियां नकारात्मक होती हैं लेकिन कई बार फिर भी वो अच्छाई देकर जाती हैं। अगर आप इस तरह के किसी रिश्ते के साथ जुड़े हैं जो सोशली एक्सेप्टेंस नहीं रखता है, तो फिर आपको उस रिश्ते से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की स्थितियां निर्मित हो सकती है इस गोचर के दौरान आपके। और कार्ड जो कर्म क्षेत्र, कर्म खाली ये नहीं कि आपका बिजनेस है या आपका ऑफिस है, कर्म वो हर एक्ट हो जाता है जो आपको प्रभावित करता है, आपके द्वारा किया जाता है। इसलिए पूरी व्याख्या जब भी कार्ड के माध्यम से होती है तो ओवरऑल आपके कर्मास के लिए की जाती है। थर्ड कार्ड आपका जो आता है द हीरोफेंट का, यानी 5 नंबर का कार्ड है। कोई एज अ लॉयर कह ले, जज कह ले, या 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिविटी मान ले, 2 कीज है कि आपके पास ही आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने बड़ों के आशीर्वाद को अपने जीवन में शामिल करते हैं, डू एंड डोंट्स को देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और थोड़ा सा नकारात्मकता की तरफ आपका रुझान अधिक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इस गोचर के दौरान मेडिटेशन करें, डू एंड डोंट्स को देखकर आगे बढ़े, तो आपको इंसाइट मिलेगी कि किस तरह से इस मंथ को आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप धर्म के साथ जुड़ते हैं, धर्म हर वो नीति सम्मत कार्य हो जाता है जो आपको शुभता प्रदान करने वाला होता है। तो जब आपका यदि कोई लीगल मैटर है तो उसके अंदर यदि आपके पास आपके बड़ों का आशीर्वाद है, डू एंड डोंट्स आपने देख रखा है, सारे पेपर्स रीड कर रखे हैं, तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड आपके लिए शुभता प्रदान करेगा यदि कोई लीगल मैटर है तो। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए किस तरह का ये मंथ आ रहा है और ये पूर्णिमा के पश्चात का आने वाला माह आपको किस तरह से शुभता प्रदान कर रहा है। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर किस तरह का है। पहला कार्ड नाइट ऑफ कप का आया है, दूसरा कार्ड आपका ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड तीसरा कार्ड आपका आया है 7 ऑफ कप्स का। 2 कप्स आपके इमोशंस को शो करते हैं और एक कार्ड आपके धन से संबंधित मैटर्स को शो करता है, आपके मूवमेंट को शो करता है। धनु राशि वाले अपने टारगेट को फिक्स करके उसकी तरफ अग्रसित होते हैं और मीन राशि में ही चंद्रमा का विराजमान होना आपके आने वाले समय के लिए मूवमेंट को शो करता है। और कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस हैं उनके प्रति यदि आप फोकस होके आगे बढ़ते, क्योंकि आपकी नेचर है फोकस, धनुष बाण की तरह अपने आप को एकाग्र करके आगे बढ़ने वाली, तो यदि आप ओवरऑल फोकस करके इस मंथ चलते हैं बिना किसी लापरवाही के, तो फिर आपका हर मूवमेंट सहजता के साथ होगा और ये सुंदर कार्ड है जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है। सेकंड कार्ड आपका आ जाता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अच्छा कार्ड है, फ्लोरिश कार्ड है, किसी लेडी के माध्यम से धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे और आपके लिए शुभता आएगी। तीसरा कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स का आया है,
इसमें भी यदि आप देखेंगे तो स्नेक, लेडी एंड कुछ छुपा हुआ फ्लावर, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं शुभ कार्ड है और ये आपके इमोशंस के अंदर आने वाले प्रभावों को शो कर रहा है। आपके पारिवारिक माहौल में कोई शुभता मिल सकती है। अपने घर में अपने जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके प्रति आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को लेकर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे वो आपकी माता जी हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता, बहन, बेटी, बुआ संबंधी, उनके प्रति आपको सकारात्मक होकर चलना चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का भी संबंध आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो जितना आप पॉजिटिव होके चलेंगे उतना आप इस महीने शुभता पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि जो कि मकर हो जाती है, उनके लिए किस तरह का ये मंत्र रहने वाला है और किस तरह की शुभता उन्हें मिलने वाली है। मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स का गोचर क्या कहता है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड आपकी पर्सनैलिटी के लिए, सेकंड कार्ड आपके कामकाज के लिए, और थर्ड कार्ड ओवरऑल आपके पूरे माह के लिए कि किस तरह की शुभता लेकर आ रहा है। जी हाँ, फर्स्ट कार्ड अगेन 4 ऑफ सॉर्ट्स का आया। ये मकर राशि वाले थोड़े से गहरे स्वभाव के होते हैं, उनको अपनी अभिव्यक्ति करने में थोड़ा सा समय लगता है, पूरी तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। उनके अंदर क्या चल रहा है कोई सामने वाला नहीं जान सकता है, इसलिए ये कार्ड कहीं ना कहीं थोड़ी सी नकारात्मकता दे रहा है। हो सकता है आपकी हेल्थ इस गोचर के दौरान थोड़ी सी सफर करे, या इस गोचर के दौरान आपको जो मेहनत की गई आपके द्वारा वो कहीं ना कहीं उतने रिजल्ट्स ना दे पाए जितना आपने चाहा। इस गोचर के दौरान आप पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े ताकि आप नकारात्मकता से बच सकें। दूसरा कार्ड आपका कामकाज के लिए एस ऑफ वेंट्स, ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो आप इसके अंदर पेटल्स देख रहे हैं, सॉर्ड्स देख रहे हैं, एक हैंड के अंदर स्टिक वेंट जो उन्होंने होल्ड की हुई है, ग्रीनरी है, क्लाउडीनेस दूर हो रही है। तो जो द्वंद आपके मन में बना वो आने वाले समय में दूर हो जाएगा। एक माह के अंदर यदि आपका कोई काम पेंडिंग है तो पूर्णता की तरफ अग्रसित होगा, और उसके चांसेस रहेंगे कि वो आपको स्पष्ट स्थितियां दे दे। कहीं ना कहीं ये कार्ड शुभ कार्ड है, और यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर क्लाउडीनेस दूर हो रही है, पेटल्स है, धन आगमन के रास्ते भी आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बनेंगे, प्रॉपर्टी से भी आपके कामकाज से रिलेटेड मैटर है वो सॉर्ट आउट होंगे। ओवरऑल ये कार्ड सुंदर कार्ड है, आपकी पूरी जो नकारात्मकता है उसको आने वाले समय में दूर करने के लिए जाना जाएगा। तीसरा कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए है, तो ये कार्ड बड़ा खूबसूरत कार्ड है, द लवर्स का कार्ड। यदि आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपके रिश्ते के प्रति एक सकारात्मक रवैया आपको खूबसूरती प्रदान करेगा, आपसी संबंधों में मधुरता प्रदान करेगा। इस गोचर के दौरान यदि आप प्रणय बंधन में बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता निर्मित होगी, और ये गोचर आपको बहुत लाभ देगा। शुक्र 6 नंबर शुक्र का कार्ड हो जाता है। आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, या आपसी रिश्तों के मध्य जो भी आपकी स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो आपको मधुरता प्रदान करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है न्यू मून का आगमन, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 तारीख को जो पूर्णिमा है वो बहुत खूबसूरत है अधिक मास की, इसका लाभ लेना चाहिए सभी राशि वालों को। छोटे छोटे काम करके जिनकी मैं कार्ड्स के रीडिंग के पश्चात आपके साथ चर्चा करूंगी कि किस तरह से आप इस तिथि का और लाभ ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का ये गोचर किस तरह का रहने वाला, आइए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सनैलिटी के लिए, सेकंड कार्ड आपके कामकाज के लिए, और थर्ड कार्ड आपकी ओवरऑल मंथ के लिए। जी हाँ, फर्स्ट कार्ड आया आपका क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, मेजर अरकाना का कार्ड हो जाता है। बेहद खूबसूरत कार्ड है, आप अपने टारगेट की तरफ अग्रेसित होंगे, आप अपनी मेहनत को सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे, और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए पिछले कुछ माह से जो आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं उनकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे, और आप आपके घर में किसी नए मेंबर का आगमन हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा डोमिनेंसी से बचे, थोड़ा सा ईगो से बचे, और शुभता के साथ अपने बड़ों के आशीर्वाद को शामिल करते हुए आगे बढ़े। किसी भी तरह के क्रोध को अपने मन में ना लाने दे,
कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट ना होने दे, अन्यथा जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे वो कहीं ना कहीं द्वंद्व ला देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ईगो को, अहम को एक तरफ करके अपनी मेहनत को सार्थक करते हुए आगे बढ़े, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं उनके अंदर बचाव करें, अपनी वाणी को सुंदर रखें। स्पिरिचुअल यानी कि मेडिटेशन यदि आप डेली बेसिस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुभता मिलेगी। सेकंड कार्ड जजमेंट का कार्ड है, बेहद खूबसूरत कार्ड हो जाता है और मेजर अरकाना का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके फैमिली के अंदर सुंदरता प्रदान कर रहा है, आपके घर में आपकी हेल्थ जो डिस्टर्ब हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेगा। हेल्थ का जरूर थोड़ा सा ध्यान मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि जब कई बार स्थितियां आप समय से जान लेते हैं तो फिर आप उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से हेल्थ के प्रति लापरवाह है तो सजग हो जाएं और हेल्थ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस का साइन हो जाता है, हेल्थ से हेल्थ को इंडिकेट करता है। इसलिए आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चले। आप अपने घर के अंदर जो बड़े हैं या बच्चे हैं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और सबके साथ सामंजस्य करते हुए आगे बढ़े। इस गोचर के दौरान आपका कामकाज, स्पेशली जिन लोगों का मेडिकल से रिलेटेड काम हो जाता है या मेडिकल स्टोर फार्मा से रिलेटेड काम है, वो कहीं ना कहीं खूबसूरती प्रदान करेगा। उनके धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे और ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं या जो कहीं ना कहीं ये लेडी स्पिरिचुअल एंजल काइंड ऑफ फिगर दिखाई दे रहा है, लेडी जेंट्स बच्चे ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो और ये कब्र दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं स्थितियां इस तरह की है कि कुछ उजागर हो सकता है जो अनवांटेड है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कुंभ राशि वालों के लिए जो वो नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो 20 नंबर का कार्ड है, यानी कि जब हम टोटल करते हैं तो 2 आता है और चंद्रमा से संबंधित नंबर हो जाता है, तो कुछ मामलों में बहुत शुभता मिलने के चांसेस है और कुछ मामलों में अनवांटेड स्थितियां उजागर हो सकती हैं। तो ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर आगे चले तो आपके लिए कामकाज के अंदर ये शुभता प्रदान करेगा। बस जरूरी है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर विद्यमान है। तीसरा कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए है, तो 4 नंबर से संबंधित कार्ड है, यानी कि राहु का कार्ड हो जाता है। और 4 ऑफ पेंटिकल, धन को लेकर जो मंथन आपके मन में चलने लग रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा और आपके धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। जो आपकी इंसाइट है धन के मामलों में स्पेशली, वो फुलफिलमेंट होगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको जीत मिलेगी या उससे आपको शुभता मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है और एक फ्लैग दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जीत को निर्धारित करता है। कुंभ राशि वालों के लिए राहु कारक हो जाता है कई बार, तो ये कहीं ना कहीं शुभता दे रहा है आपके हर मैटर के अंदर। पूरे माह आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, ताकि आपके धन आगमन के रास्ते निर्मित होते रहे और आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो गेन्स है वो आपके लिए निर्मित हो। यदि आप रेंटल इनकम करना चाहते हैं या घर में रिनोवेशन करना चाहते हैं या कोई लीगल मैटर है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसके अंदर भी आपके लिए जीत निर्मित होगी। सुंदर कार्ड है, इसलिए इस माह का आपको शुभता के साथ लाभ लेना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए ये चंद्रमा का गोचर किस तरह का रहने वाला है और ये फुल मून, न्यू मून क्या शुभता लेके आ रहा है, क्योंकि हर माह ये स्थिति निर्मित होती है और चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करती है कि पूरा महीना किस तरह का आपके लिए निर्मित हो रहा है। क्योंकि 12th हाउस मीन राशि में चंद्रमा का गोचर चलने लग रहा है 1 तारीख को और पूरा माह कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आपकी पर्सनैलिटी के लिए, सेकंड कार्ड आपके कामकाज के लिए एंड थर्ड कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए। जी हाँ, फर्स्ट कार्ड यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आपके कुछ काम तो जीत की तरफ है और कुछ जो पेंडिंग हो गया है उनकी तरफ आप ध्यान ना दें, आगे बढ़े। अगर आप पीछे देखेंगे तो जो हाथ में काम है वो भी आप छोड़ देंगे। इसलिए सजगता के साथ अपने आपको फोकस करके आगे बढ़े। यदि पीछे हम देखते हैं तो सिर्फ दुख हासिल होता है, पीछे ना देखें, आगे देखकर बढ़े। कहीं ना कहीं येलो
कार्ड हो जाता है, धन को शो करता है, 7 नंबर का कार्ड है। अचानक से आपका कोई ऐसा काम पूर्णता की तरफ हो सकता है जो आपके लिए जीत निर्धारित करेगा, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाएंगे जिनकी वजह से आप थोड़े से असंतुष्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड हो जाता है, तो उनके अंदर इस महीने आपको शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। यदि कोई लीगल मैटर है तो उसके अंदर 75% आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता रहेगी। और केतु से संबंधित कार्ड हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करके चले, मेडिटेशन करें, बड़ों का आशीर्वाद ले, पितरों का आशीर्वाद यदि आपकी जिंदगी में शामिल रहता है तो शुभता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो फ्लैग दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, मंदिर काइंड ऑफ फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव को शो कर रहे हैं। इसलिए यदि आप मेडिटेशन करते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और जो आपके हाथ में है उसको मेंटेन करके चलते हैं, तो फिर द्वंद्व की स्थितियां निर्मित नहीं होंगी। सेकंड कार्ड आपके वर्क प्लेस के लिए, कामकाज के लिए, आपके कर्मास के लिए। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जैसा मैंने कहा कि मीन राशि वालों के राशि में ही चंद्रमा विराजमान है, तो आपका जो इंसाइट है, जो आपकी ओवरऑल चारों तरफ से शुभता है, वो कहीं ना कहीं आप उसके प्रति अपने आप को सकारात्मक यदि कर लेते हैं तो आपके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों तरफ से शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड बेहद खूबसूरत कार्ड हो जाता है और आपके धन आगमन के रास्ते, आपके संबंधों के मध्य मधुरता या आपका दूर दृष्टि का देखना या नजरिया यदि सकारात्मक रहता है तो बहुत शुभता इस महीने आपके हर काम से आपको मिलेगी। तीसरा कार्ड आपके ओवरऑल मंथ के लिए आ जाता है। जैसा मैंने कहा कि कोई लीगल मैटर यदि आपका चलने लग रहा है, यदि आप उसको पॉजिटिव वे में हैंडल करके चलते हैं, जो रह गया आपसी बड़ों के माध्यम से यदि मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। हालांकि ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो फिर शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। आपकी इंसाइट इस गोचर के दौरान आपको पहले से पता रहेगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। डू एंड डोंट्स आपको पता होंगे, सही गलत आपको पता होगा, क्योंकि नंबर 9 मंगल का कार्ड हो जाता है जो एनर्जी को शो करता है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपने बैक बाइटर्स को पूर्व से जान लेंगे कि किस तरह से आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड थोड़ा सा, क्योंकि एक सोते हुए आदमी के पीठ में बहुत सारी सॉर्ड्स है, ये कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि यदि आप सजग रहेंगे तो आप अपने बैक बाइटर्स को पहचान लेंगे, और आप यदि बैक बाइटर्स को पहचान लेते हैं, नेगेटिविटी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो फिर आप को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं परेशान कर पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको पूर्वाभास होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सजगता देते हैं, और ये कार्ड थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट के साथ आपको कहता है कि बुराई में भी अच्छाई होती है, इसलिए नकारात्मकता के साथ आगे ना बढ़े, पॉजिटिविटी और शुभता को महसूस करें, और फिर आप अपने लिए स्थितियों का निर्माण करें। क्योंकि कई बार ड्रीम के अंदर हमें जो स्थितियां महसूस होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ हमें कोरिलेट करती हैं, और हम सजग हो जाते हैं कि कुछ सही होगा या क्या गलत हो सकता है, हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो यही शुभता है कि हम सकारात्मक होकर आगे बढ़े। चलिए अब छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं कि हर राशि वाला ऐसा क्या उपाय करे कि इस फुल मून का हमें पूर्ण लाभ मिल सके। पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में केसर मिश्रित खीर जरूर बनाएं और उसे चंद्रमा को अर्पित करके प्रदोष काल में पूरे परिवार के मध्य वितरित करें, जिससे आपके आपसी संबंधों में बहुत मधुरता आएगी और धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। क्योंकि गुरुवार के दिन चंद्रमा का पूर्ण होना, मीन राशि में विराजमान होना, कहीं ना कहीं जो आपके द्वंद्व निर्मित हो रहे हैं, रिद्धि सिद्धि, धन को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, या जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है लीगल मैटर्स को लेकर, यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो शुभता पाएंगे। खीर अपने घर में पूर्णिमा के दिन जरूर बनाएं, क्योंकि खीर जो है वो लक्ष्मी को अर्पित की जाती है, और लक्ष्मी जी को अर्पित की हुई ये खीर आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगाज करने के लिए बहुत शुभता प्रदान करेगी। क्योंकि जब भी हम कोई एक्ट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी प्रदान करता है। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प लेकर इस दिन आप संध्या काल में, प्रदोष काल में इस खीर को लक्ष्मी विष्णु जी के सामने समर्पित करें और चंद्रमा
को जल में मिश्रित करके अर्घ चढ़ाएं। तो और इस खीर को यदि आप ग्रहण करते हैं तो बेहद सात्विकता, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आपके हर काम में शुभता देखी जाएगी। दूसरा, आप इस दिन कोशिश करें कि अपनी मदर के लिए कोई भी छोटा सा गिफ्ट या जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप उन्हें ला कर दें। जल का सेवन आप जरूर करें, क्योंकि जब आप जल ग्रहण करते हैं तो वो आपकी नकारात्मकता को पूरी तरह से वॉश आउट कर देता है। सोने से पहले स्नान करें और हो सके तो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर थोड़ी सी हल्दी लेकर उस से तिलक बना के अपने माथे पर, अपने गले पर और एम्ब्लिकल में लगाएं। इससे और शुभता मिलेगी और रिद्धि सिद्धि धन आगमन के रास्ते आपके लिए निर्मित होंगे। हर रिश्ते के मध्य खूबसूरती रहेगी और कोई भी यदि नकारात्मकता विद्यमान है, यदि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी मैटर को लेकर यदि निर्मित हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो संबंधों के मध्य हो, चाहे वो आपसे रिश्तों के लिए हो या संतान के लिए हो या धन के लिए हो, वो कहीं ना कहीं आपको संबल प्रदान करेगा, शुभता प्रदान करेगा और आपके इमोशंस को स्टेबिलिटी देगा और धन आगमन के रास्ते आपके लिए निर्मित होंगे। इसलिए इस दिन का लाभ लेना चाहिए आपको और ये महीना आपके लिए शुभ रहे। सब इस मन स्वस्थ रहे, वैसे तो हमेशा ही स्वस्थ रहे, लेकिन इस महीने आप मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़े और कोशिश करें कि इस अधिक मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और भगवत गीता का एक चैप्टर हो सके तो अध्ययन करें। आने वाला ये महीना नवरात्रों का आगाज कर रहा है, इसलिए 9 दिन के शक्ति पूजन को जरूर करें ताकि आप अपने आप को जान पाए, पहचान पाए और खूबसूरती के साथ आपके घर में हर रिश्ता विद्यमान रहे, सबकी सेहत बरकरार है। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ और उम्मीद करती हूँ कि जो मंथली प्रेडिक्शन वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मैंने पूर्व में प्रस्तुत किए वो आपको पसंद आई होगी। और आज टैरो कार्ड्स के माध्यम से अक्टूबर मंथ को डिस्क्राइब किया आप सब राशि वालों के लिए। और यदि आप मुझसे अपनी हॉरोस्कोप के माध्यम से, टैरो के माध्यम से या प्राणिक हीलिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस मंच पर आप अपनी क्वेरीज को पुट ऑन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इस मंच पे प्रस्तुत है। तो कोई भी समस्या यदि आपकी है और आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे और इस सुंदर जानकारी को अपने और अपनों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।